हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सीजी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं और संज्ञा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो संज्ञा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी सीजी व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? अविकारी है, विकारी है, निर्विकारी है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह सीजी व्यापम एसएमएस 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है। यह सीजी व्यापम एडीओ में ही 2017 में पूछा गया था कि संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो विकारी शब्द है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन क्यों होता है? विशेषण संधि के कारण, संधि समास के कारण, काल सर्वनाम के कारण और लिंग वचन, ये पुरुष नहीं या परसर्ग है। क्या है ये? परसर्ग है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो लिंग वचन परसर्ग के कारण। तो संज्ञा के रूप में परिवर्तन क्यों होता है? तो लिंग वचन और परसर्ग के कारण ही संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये 2018 का क्वेश्चन है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। और संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समभाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और यह क्वेश्चन सीजी व्यापम एसडीएजी 2018 और पीडीईओ 2016 का क्वेश्चन है। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो गणना की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 6 या 8? तो गणना की दृष्टि से संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। टेट 2021 का क्वेश्चन है यह। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो फूल कौन सी संज्ञा है? फूल में जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यह सीजी व्यापम एससीएलई 2019 का एग्जाम क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। दायित्व, बड़ापन, धैर्य या सजावट। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सजावट। सजावट में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? भारत जो शब्द है संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। बाजार, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या पदार्थवाचक है? पदार्थ है, माफी चाहती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो बाजार, मेला आदि जो शब्द है संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है चीन, रेगिस्तान, गंगा या राम? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द इन चारों में से कौन सा है? तो रेगिस्तान। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये सीजी व्यापम 2018 का क्वेश्चन है। सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी। जनता में जनता है, जनता क्या है? एक सेंटेंस दिया है, सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी। सेंटेंस में जनता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा कि सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी में जनता है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विपत्ति संज्ञा है। विपत्ति संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विपत्ति जो है वह भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है या भाववाचक संज्ञा है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। प्रेम में भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन डी सही आंसर है। और ये क्वेश्चन सीजी व्यापम में बहुत बार पूछा गया है, जैसा आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई या उतराई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, उतराई। कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? कौन से वाक्य में जो अच्छा शब्द है वह पद संज्ञा है? वह अच्छों के साथ रहता है, वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा लिखता है या अच्छा कल आ जाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कि वह अच्छा के साथ रहता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? पांडित्य, पंडिताऊ, पंडा या पंडित। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा पांडित्य। पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो पांडित्य है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। इन चारों में हमें जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है। श्याम, लड़का, सेना या दुख। तो इन चार शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा लड़का। लड़का जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गिरोह शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गिरोह जो शब्द है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो गिरोह जो शब्द है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो समूहवाचक प्रकार है, क्योंकि गिरोह में कोई एक इंसान तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो वो एक तरह से झुंड हो गया, तो झुंड में समूहवाचक संज्ञा होता है। इसी तरह गिरोह में भी समूहवाचक संज्ञा होगा। CSPHCL 2021 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, पहरावा या पहनावा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो पहरावा या पहनावा कौन सी प्रकार की संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये सीजी व्यापम NSA 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गुरु, वीर, मनुष्य या शत्रुता। तो भाववाचक संज्ञा इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो शत्रुता में भाववाचक संज्ञा छुपा हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भुखमरी शब्द क्या है? कौन सी संज्ञा है? भुखमरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भुखमरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित शब्दों में से संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए। निम्नांकित जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें संज्ञा शब्द को चिन्हित करना है। असफलता, संयुक्त राज्य अमेरिका, शांतिपूर्ण और चौथा ऑप्शन है क्रूरता। पहला ऑप्शन है असफलता, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा शांतिपूर्ण और चौथा है क्रूरता। तो इन चारों में संज्ञा शब्द कौन सा है?
तो इन चारों में संज्ञा शब्द है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग में और एक पुल्लिंग में, वाक्य संरचना के आधार पर। तो मोटापा और जो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है और ये भी सीजी व्यापम 2016 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? गंगा, शीतलता, मनुष्य या गुच्छा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण सही हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनिए। रेगिस्तान, हिमालय, एकता या भारतवर्ष। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा को हमें चुनना है, तो भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? एकता। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा और यह क्वेश्चन सीजी व्यापम आरआई में 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? इन चारों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, यह हमें पहचानना है। क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध या क्रोधित। तो कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रोध शब्द एक संज्ञा शब्द है। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम आरआई में 2015 में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, कांसी, घर, पहाड़। तो कौन से में घर में कौन सा शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा काशी में। काशी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दासत्व शब्द है। दासत्व शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दासत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्थान व दिशा बोधक का उदाहरण है। बालक स्कूल जाता है, सीता गाना गाती है, सूर्य पूर्व से निकलता है और कोयल कुकू बोलती है। तो इन चारों में से कौन से सेंटेंस में से हमें स्थान व दिशा का बोध हो रहा है? तो आप पकड़ ही सकते हैं कि सूर्य पूर्व से निकलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा गया है और ये सीजी व्यापम एडीओ 2012 का क्वेश्चन है। तो कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? शैशव, पशुता, खट्टा और ममता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? किसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो खट्टा। खट्टा शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचितासार, औचित्य, उचित तत्व या उच्चता। तो उचित की भाववाचक संज्ञा सही में क्या होगी? तो औचित्य। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और सीजीपीएससी प्री 2013 का क्वेश्चन है, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, औचित्य। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। यह सीजीपीएससी प्री 2012 का क्वेश्चन है। तो मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मिठाई, मिठास, मीठी या मधुर। तो मीठा का जो भाववाचक संज्ञा है वह है मिठास। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कवि, गंगा, सुंदरता या धैर्य। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा को इंगित करता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, कवि। कवि में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? सीजी व्यापम VDAG 2023 का क्वेश्चन है यह। तो नारीत्व में कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्वेश्चन नंबर 36 है, भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? नाम, स्थान, समूह या गुण। तो भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुण का। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाब शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो गुलाब शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा को गुलाब शब्द इंगित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन टीईटी 2019, ETOS 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रोधी शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है? तो क्रोधी शब्द क्या है? तो संज्ञा शब्द है। क्रोधी शब्द एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 टीईटी में पूछा गया था, जो वर्ग 2 के लिए था। अगला क्वेश्चन है, पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द किसका उदाहरण है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का? तो जो पशुता शब्द है वह किसका उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाली है। हरियाली में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है? तो हरियाली में क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये टेट 2014 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? दान जो शब्द है इसमें किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो दान शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। कौन से वाक्य में भाववाचक संज्ञा है यह हमें पहचानना है। पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार हैं, कमरे में 4 खिड़कियां हैं और भवन की सजावट अच्छी है। तो इन चारों में से कौन से वाक्य में भाववाचक संज्ञा है? तो भवन की सजावट अच्छी है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। और ये क्वेश्चन टीईटी 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा, लोहा, पहाड़ या दल? तो किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा छुपा हुआ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पहाड़। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है? गाय, पहाड़, यमुना या आग? तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।